ये तुम्हारे मोहल्ले के कुत्ते सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर और सुबह के बज रहे हैं 8 और इस टाइम हम हैं छतर मंजिल में। दोस्तों हम लोग पहले दिलकुशा कोठी आज जाने का प्लान था हमारा, लेकिन रास्ते में पड़ती है छतर मंजिल। तो छतर मंजिल का आइडिया नहीं था। यहाँ पर मेरे बाबा जॉब करते थे और ताऊ अभी भी जॉब करते हैं। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑफिस यहाँ होता था, जो कि अब शिफ्ट हो गया है। तो हमने सोचा एक बार चेक करते हैं, अगर खुला होता है तो हम आपको लोग दिखाते हैं। दोस्तों आप अपने सामने ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये फरहद बख्श कोठी है, जिसको लॉर्ड क्लाउड मार्टिन ने बनवाया था, जो कि एक फ्रांसीसी जनरल थे। तो फ्रांसीसी स्थापत्य कला का एक नमूना है। फिर उसको जो है ख़रीद लिया था नवाब सादत अली खान ने, उनसे ख़रीद लिया था। और ये छतर मंजिल है। ये छतर मंजिल का निर्माण जो है नवाब सादत अली खान ने करवाया था, जैसे कि आप डिटेल यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों ये मेरे पीछे छतर मंजिल आप देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही जर्जर हालत में हो गई है। इसीलिए यहाँ से जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो ऑफिस था वो शिफ्ट कर दिया गया है। और छतर मंजिल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 6 मंजिलें हैं। 3 मंजिलें नीचे हैं और 3 मंजिलें ऊपर की तरफ हैं। और दोस्तों नीचे की जो 3 मंजिलें, उसमें से 2 मंजिलें पानी से भरी रहती थी, क्योंकि इसको इसी हिसाब से बनाया गया था कि ये ठंडा रहे पानी की वजह से। और दोस्तों ये भी माना जाता है कि उसमें सोना था बहुत सारा, जो कि अंग्रेज़ यहाँ से लूट करके ले गए। उसके अलावा यहाँ नीचे से बहुत सारी सुरंगें गई हैं, जो कि दिल्ली, कोलकाता और अलग अलग जगह गई, जिसको कि अब बंद कर दिया गया है। वहाँ पे अंदर कोई भी नहीं जा सकता है। दोस्तों आप ये पीछे जो बरगद का पेड़ देख रहे हैं और पीछे ये कूड़ा देख रहे हैं, ये बहुत ही क्लीन होता था। जब मैं छोटा था तो बाबा के साथ आता था यहाँ पे, अक्सर सुबह सुबह आता था, टहलता था, खेलता था, बैट बॉल क्रिकेट खेलता था, कभी कुछ खेलता था। बहुत ही मस्त जगह थी। अब यहाँ पे कोई इसकी टेक केयर करने वाला नहीं है। अब तो यहाँ पे बिल्कुल हॉरर प्लेस, बिल्कुल कब्रिस्तान टाइप का देखने में लग रहा है। आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा मेरा बैकग्राउंड देख करके। दोस्तों छतर मंजिल से रिलेटेड एक और ख़ास बात जो कि मेरे पापा ने बताई, क्योंकि मेरे पिताजी भी जब छोटे थे तो वो बाबा के साथ यहाँ पर आते थे। तो मेरे पिताजी ने यहाँ पे किसी बिल्डिंग के अंदर भूत देखा था और एक्सपीरियंस किया था। और उसके बाद से फिर उन्हें इतना डर लगा, फिर वो कुछ टाइम यहाँ पे नहीं आए, जब तक उन थोड़ा कुछ पूजा पाठ उन्होंने नहीं करवाया था। तो इससे रिलेटेड कुछ भूत प्रेत से भी रिलेटेड यहाँ पे कहानियाँ हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये, इसे छतर मंजिल इसलिए कहते हैं, वैसे इसका जो गुंबद है वो नीचे से दिख नहीं रहा है। हमको मेन रोड से आपको दिखाना पड़ेगा। अगर ऊपर जाने का कुछ मिलता है, स्टेयर्स मिलती हैं या फिर लिफ्ट मिलती है, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जो ऊपर की छतरी है वो पहले सोने की थी, जिसको कि अंग्रेज़ यहाँ से उतार करके ले गए। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और अब वो सोने की चिड़िया की जगह पर तांबे की चिड़िया हो रखी है। दोस्तों मैंने बहुत एंगल से ढूंढा। यहाँ से छतर मंजिल की जो छतरी है वो थोड़ी सी दिख रही है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अंग्रेज़ लोग जो है सोने की छतरी उठा करके ले गए और यहाँ पे तांबे की लगा करके चले गए। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ये ऊपर मतलब तांबा नहीं लगा हुआ, पीतल की छतरी लगी हुई है। और ये इसका एंट्री गेट है, जो कि बिल्कुल वीराना है। और मुझे काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो यहाँ पर जो ऑफिस था वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट था। जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पर जानवर और कुछ बंदर लोग भी थे, और इतने बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ थे, क्योंकि यहाँ दवाइयों से रिलेटेड रिसर्च करी जाती थी। साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते थे, जो कि ऑफिस अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, इसीलिए बिल्कुल ये जर्जर अवस्था में पहुँच चुका है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल में, नरेंद्र पैराडाइज में। अब आप देखना चाहेंगे इस बिल्डिंग को। ये बिल्डिंग एक्चुअल में 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका ओपनिंग किया था।
अब 1951 से तो अभी तक इसने अपनी काफ़ी सर्विसेज दी हम लोगों को, लेकिन जो टूटे टूटे शीशे देख रहे हैं ना आप, ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं तोड़े, ना किसी और ने तोड़े हैं। इनफैक्ट ये हमारे जैसे लोगों ने तोड़े होंगे। हालांकि अब तो ये अपनी सर्विस नहीं दे पा रहा है, सॉरी। अब अगर आप ऊपर देखेंगे, ये आपको जो खिड़कियाँ दिख रही हैं, एक्चुअल में खिड़कियाँ नहीं है, ये एग्जॉस्ट हैं। आज के ज़माने के एग्जॉस्ट को अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो शायद आप 2 पेज का इस पर लिख देंगे इसे, लेकिन ये एग्जॉस्ट है फिलहाल पिछले ज़माने के, जो इस तरह से होते थे। इनमें फ़ैन नहीं होते थे, बस ये बीच से स्प्लिट हो जाते थे और हवा इनसे इधर उधर पास होती थी। दोस्तों इस बिल्डिंग का तो जीर्णोद्धार का काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ थोड़ा सा नया सा पेंट सा लग रहा है। अच्छी बात है, सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया, क्योंकि इतनी प्यारी और इतनी बड़ी और एक फ्रेंच कलाकृति का एक नमूना है, इसका जीर्णोद्धार होना भी चाहिए। हेलो दोस्तों, जो कि इस समय 8:20 हुआ है और आज शनिवार है। दोस्तों 76 मंजिल के बाद मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल पार्क ले चल के दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आने के लिए ये पीछे आप के डी सिंह बाबू स्टेडियम देख रहे हैं, और के डी सिंह बाबू स्टेडियम के साथ साथ ये के डी सिंह बाबू मेट्रो स्टेशन भी है। और इस जस्ट मेट्रो स्टेशन के पीछे ये इसका गेट है, और ये गेट है, चलिए अंदर मैं बताता हूँ ये कौन से पार्क का गेट है। तो दोस्तों कि जैसा कि मैं आपको बताने वाला था, ये जो पार्क है ये भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को समर्पित है, और ये काफ़ी पुराना पार्क है। और ये पार्क इसलिए है क्योंकि लखनऊ शहर को भगवान लक्ष्मण ने ही बसाया था, क्योंकि भगवान राम ने लक्ष्मण जी को ये गिफ्ट किया था। और इन्हीं के नाम से लखनऊ का जो नाम है वो पहले लक्ष्मणपुरी था, उसके बाद ये लखनऊ पड़ गया है। क्योंकि आपको पता ही है लखन जो है वो इनका शॉर्ट नेम है, यानी कि निक नेम है। तो आज मैं लखनऊ की एक और पहचान लक्ष्मण जी के पार्क आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। तो दोस्तों ये जो लक्ष्मण पार्क है लखनऊ का, ये गंगा जमुनी तहज़ीब का एक और उदाहरण है। जैसे कि लखनऊ को लक्ष्मण भगवान ने बसाया, उस नवाबों ने इसको एक और नई पहचान दी अपनी तहज़ीब और अपनी नई प्रकार की इमारतों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप भी जो है प्यार बांटते रहिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।